पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की बहाली पर आमादा। अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी हुकाम ने पाकिस्तान को बताया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया था। मुज़ाकरात जहाँ से रुके थे वहीं से दोबारा शुरू होंगे। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया कि आबना हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात होनी चाहिए। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात जेनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप पहले ही कह चुके कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर ट्रंप ने सिफारती अमल को एक मौका फराहम कर दिया। गुज़श्ता चंद दिनों में ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हर सतह पर राबते में रहे। सदर ट्रंप ईरान पर मज़ीद हमलों की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म 2 हफ्ते से जारी योमिया फ़िज़ाई कार्रवाइयों का सिलसिला रुक गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि हमले मुस्तकिल रोके गए या आर्जी फैसला है। सदर ट्रंप का ख्याल है मौजूदा फौजी कार्रवाइयों से बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका। अब बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सफारतकारी को मौका देना ज़्यादा मुनासिब होगा। CNN के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनकेन का ईरान के खिलाफ जंग में मजीद शिद्दत लाने पर खदशात का इजहार। जुमे को होने वाले इजलास में जनरल डैनकेन ने अमरीकी असलहे के ज़खायर और दीगर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की। ज़राए के मुताबिक जनरल डैनकेन ने सदर ट्रंप को मुमकिन नताइज से खबरदार भी किया। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ज़रूरत पड़ी तो हमले जारी रख सकते हैं। अमरीका के बाद ईरान का भी जवाबी हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमेनिया का कहना है कि अमरीका की जानिब से हमले बंद किए जाने के बाद ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी। हालिया लड़ाई के दौरान ईरान ने अमरीकी रडार तंसीबात और मुआवनत फराहम करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया। तर्जुमान ने सदर ट्रंप के बयानात और सेंटकॉम की सरगर्मियों का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी हुक्काम बज़ाहिर अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं और उनके पास वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। ईरान के हालिया हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक। 2 हफ्ते के दौरान अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हुए। एक F-15, एक P-8 बहरी निगरानी का तैयारा, एक C-710 फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 फ़िज़ाई रिफ्यूलिंग तैयारे शामिल। ईरानी पासदारान इनक़िलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान के जवाबी हमलों में नुकसानात की तफसीलात बता दी। जनरल हुसैन ने कहा कि खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया, 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह किए। हमलों में 17 जासूस और ऑपरेशनल ड्रोन्स तबाह किए। जनरल ने अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के आदाद शुमार को झूठ करार दे दिया। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी बदस्तूर नाफिज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कोमोरोस के परचम बरदार ऑयल टैंकर MT4 मीनार की बहिर अरब में तस्दीकी जांच पड़ताल। छानबीन मुकम्मल होने के बाद सफ़र जारी रखने की इजाज़त। 25 जुलाई तक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। 2 जहाज़ों को गैर फ़ाल किया गया। 2 की तलाशी और तस्दीकी कार्रवाई की गई। आबना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर समुंदरी बारूदी सुरंग से टकरा कर तबाह हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर ने ईरान के तयशुदा रूट से हटकर रास्ता इख्तियार किया। तयशुदा रूट से हटने के बायस ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ज़ेरे सदारत तेहरान में इजलास। ईरानी सदर को अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं। अमरीकी जंगी जराइम को आलमी फोरम पर उठाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना अहम तरजीहात हैं। इंतजामिया तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ में तेजी लाए। नकलो हमल के निज़ाम को मज़ीद मजबूत और महफूज बनाया जाए। अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही है। अगर वो कश्मीर से मुखलिस है तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेती? जॉइंट एक्शन कमेटी के साजिशी अनासिर कौम को जवाब दे हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि असलहा, तशद्दुद या ताकत के इस्तेमाल से किसी भी सियासी या अवामी मकसद को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तानी एजेंसियों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसी मुहिम्मात का मकसद कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाना और दाखिली इंतशार पैदा करना है। मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में आज़ाद ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, अभी तक मेरी तजवीज़ का कोई मस्बत जवाब नहीं आया। ये कमीशन कश्मीरी अवाम के मसाइल को सुनने, शिकायत का ज़ाला करने और मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ की फराहमी के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। नवाज शरीफ की तनकीद का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इन शहरों के सिर्फ नाम नहीं मिलते, मिजाज भी मिलते हैं। मीरपुर खास की तरह मीरपुर के अवाम भी तीर के निशान पर मोहर लगाकर शेर को शिकस्त देंगे और हक हाकमियत और हक रोजगार के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। गुज़श्ता इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था और आइंदा इंतखाबात में भी यही फैसला दोहराएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा, आजकल कुछ लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। मुखालफिन की तनकीद अब चीखों में तब्दील हो चुकी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज असली कश्मीरी हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जीत नून लीग की होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। मरीम नवाज ने कश्मीर को ग्रीन बसों का तोहफा दिया। मुजफ्फराबाद में क्लिनिक ऑन व्हील्स पहुँच चुके हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का पहला मरहला कल होगा। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में तैयारियां मुकम्मल। जिला मीरपुर, भिम्बर और कोटली में कल आम तातील होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, बैलेट पेपर समेत तमाम इंतखाबी सामान मुतालिका मकामात पर पहुँचा दिया। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरीन के नशिस्तों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन के मुताबिक कल इंतखाबात का बाकायदा आगाज होगा। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम रियासती इदारे मुकम्मल तैयार हैं। 17,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील ने कहा, इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पहले मरहले में कल मीरपुर में वोट डाले जाएंगे। अमले को पोलिंग मटीरियल फराहम कर दिया। अवाम इंतखाबी अमल में रखना डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ खुद शिकायत दर्ज करा रहे हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़्म जारी। फितनउल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कलीकंद, उमरानी, खडकोचा, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनउल हिंदुस्तान को भारी नुकसानात का सामना। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीगाहें तबाह। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, FC हॉस्पिटल को इतनी जल्द फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत की मकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलत मुयसर होगी। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन। IGFC मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोर्स की पेशावराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का हैवी स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में नहर का बंद टूटने से घर के करीब पानी जमा हो गया। 3 बच्चे डूब गए, 2 बच्चे जाम बहक, 1 को बचा लिया गया। अहले खाना का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अटक की तहसील हसरू में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बिहाड़ी में वासा के 2 मुलाजिमीन गटर में गिरकर जाम बहक। लियाकतपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। शोरकोट में बादल जमकर बरसे। जलालपुर भट्टियां के नाला वक्त में तुखयानी मुतादिद देहात ज़ेरे आब। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। अहमदपुर सियाल की गढ़ मोड़ में मार्केट में कई फुट तक पानी जमा। दुकानों में पड़ा सामान खराब होने लगा। मियां वाली के इलाके मुच में दरियाए सिंध पर बनाया गया आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। मोजा शरीफ वाली की आबादियां डूबने का खतरा। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 20 बकरियां हलाक। केरथर के पहाड़ों पर बारिश के बाद काश नदी में तुगयानी। काचू के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। राब्ता सड़कें मुनक़ता। 10 देहात का जोही शहर से ज़मीनी राब्ता कट गया। कराची में आज से 3 दिन तक बारिश की पेशगोई। सहराए थर में बारिश से हर तरफ खुशी की लहर। थरबासियों का ढोल की थाप पर बारिश का इस्तकबाल। गाने गाए और खुशी मनाई। कारऊंझर के पहाड़ों से आबशारें बहने लगीं। सयाहों ने दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मिट्टी के पिकनिक पॉइंट गड़ी भिट पर रश। दरियाए चनाब में मराठा खान की कादराबाद और तरीमू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सकर्दू के इलाके में सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदिम। फसलें और बागात बर्बाद। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। सड़कें सैलाबी रैले में बह गईं। कई देहात का राब्ता मुनक़ता। अंसर कम के मकाम पर शाहरा बल्तिस्तान बंद। रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।